बच्चों आज हम लोग का टॉपिक है स्पेशली ग्लाइकोलिसिस। जरा ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। ग्लाइको फॉर ग्लूकोज एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लाइकोलिसिस। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे। एक्चुअल में साइंटिस्टों के नाम पर इसको दिया गया है, ई फॉर एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नास पाथवे, एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नास पाथवे, इसलिए हम इसको स्पेशली ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आपको पता है कि ग्लूकोज स्पेशली 6 कार्बन का होता है, और इस 6 कार्बन के ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है 2 पायरुविक एसिड में, और सही मायने में क्या है, जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन का होता है। तो जब 6 कार्बन 3 कार्बन में टूटेगा तो आपको पता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये जो कन्वर्जन है इसी को बेटा लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। और अगली बात मैं आपको बताऊं, ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगली बात मैं आपको बताऊं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है वो स्पेशली साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, समझिएगा जरा, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्पेशली क्या है, पायरुविक एसिड में ये कन्वर्जन है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, स्पेशली होता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, अभी इसका डिटेल में आपको दिखाऊंगा, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऐड होने का मतलब क्या है कि स्पेशली यहाँ पर जो एक एटीपी मॉलिक्यूल है वो जब एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एक फॉस्फेट जो फ्री होता है वो ग्लूकोज के 6वें नंबर के कार्बन से जाके जुड़ जाता है, इसलिए ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के नाम से जाना जाने लगता है। अभी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है अगेन कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और स्पेशली ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अंतर क्या है, तो आइसोमर का अंतर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा आइसोमरेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। अगली बात समझिएगा, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी समझिएगा फ्रक्टोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट था, अभी फ्रक्टोज के 1 नंबर के कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया। अब सवाल बना कि ये फॉस्फेट आया कहां से, तो ये फॉस्फेट आया जब एटीपी का एडीपी में कन्वर्जन हुआ, यानी एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो जो एक फॉस्फेट फ्री हुआ वो फ्रक्टोज के 1 नंबर के कार्बन पे जुड़ गया, इसीलिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। इसके लिए जो एंजाइम यूज हुआ वो फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम है जो फास्फोरस को जोड़ने का काम करता है। अभी जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ठीक है ना, ये स्पेशली 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूटता है। पहला जो कंपाउंड है उसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा जो कंपाउंड है उसको बोलेंगे हम 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो चेन है वो 2 टाइम चलती है। कैसे? जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है 1 टाइम पायरुविक एसिड बनाएगा, फिर ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है अगेन कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर एक बार पायरुविक एसिड बनाएगा, यानी कितने पायरुविक एसिड बन गए? 2 पायरुविक एसिड बन गए, यानी ये चेन यहां से 2 टाइम चलती है। अब जरा समझिएगा, जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो 1,3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। आप समझ सकते हो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में जो फास्फोरस है वो तीसरे नंबर पे है, एक फास्फोरस और भी ऐड हो रहा है तो वो H2PO3 के कारण ऐड हो रहा है, यहाँ पर वो ऐड होता है H2PO3, उसका फास्फोरस 1 नंबर पे भी जाके जुड़ जाता है, इसीलिए जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब जरा समझिएगा, ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होता है 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्जन, और यहीं पर हमको NAD+ जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होकर के NADH
DPH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या है, जो 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब आप समझ सकते हो, यहाँ पर 1,3 था, यहाँ 3 है, यानी एक नंबर का जो फास्फोरस था उसको किसने ले लिया, एडीपी ने ले लिया, और एडीपी ने लेकर के एटीपी में कन्वर्ट हो गया। यानी अब ये 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा फास्फोएनाल पायरुविक एसिड। किसमें कन्वर्ट होगा, फास्फोएनाल पायरुविक एसिड, और एंजाइम का नाम यहाँ पर होगा फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। फिर फास्फोएनाल पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। अब आप समझ सकते हो, फास्फोएनाल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, तो ये फास्फोरस कहां गया, वो फास्फोरस एडीपी ने इसको ले लिया, और एडीपी लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कितने का फायदा हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज से लेकर के फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का ये जो रिएक्शन था, यहां पर हमने 2 एटीपी गवाए हैं, 2 एटीपी हमने खर्च किया है, तो यहां मैंने लिख दिया -2 एटीपी हमने खर्च किया है। अच्छा जी, अब देखते हैं हमको कितने का फायदा हुआ। आप बताओ, ये साइकिल 2 टाइम चलेगी, यानी अगर हम यहां लिख रहे हैं NADPH2 एक बार, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एक बार फिर इसमें कन्वर्ट होगा, तो यानी हम यहां पर लिखेंगे +2 NADPH2, ये NADPH2 यहां लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एटीपी और बन रहा है, एक एटीपी यहां बन रहा है, तो यानी 2 एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो दोनों के सामने क्या है, यहां पर एक एटीपी बन रहा है, तो +2 एटीपी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये साइकिल 2 टाइम चलेगी यहां से। ठीक है, यहां पे भी एक एटीपी बन रहा है, तो +2 एटीपी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये साइकिल 2 टाइम चलेगी। अब जरा टोटल कर देते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 NADPH2 कितने के बराबर होता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, एक NADPH2 3 एटीपी के बराबर होता है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 6 एटीपी, और इधर कितना हुआ, 2 एटीपी, इधर कितना हुआ, 2 एटीपी। अब आप बताओ, 10, ये टोटल हुए 10 और -2 निकल गया, तो कितने बचे, टोटल हमको मिला 8 एटीपी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रॉस की बात करेगा तो ग्रॉस एटीपी आपका मिला 8 एटीपी, ग्रॉस एटीपी, लेकिन नेट एटीपी की बात करेंगे तो हमको केवल 2 ही एटीपी मिला। मान लो माइनस से प्लस कट गया, तो कितना बचा, 2 ही एटीपी बचा, मतलब 2 एटीपी हमारा नेट एटीपी मिला। अब ग्रॉस एटीपी जो मिला हमको 8 एटीपी मिला, जो किस फॉर्म में है, NADPH2 के फॉर्म में है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। चलिए जी, अब पूरे इस रिएक्शन को हम लोग मॉलिक्यूलर तरीके से समझते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मॉलिक्यूलर तरीके से मैंने इसको समझा रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, क्या है ये, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 नंबर के कार्बन यहाँ पर है, CH2OH ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी आप देख सकते हो जो फॉस्फेट है वो 6 नंबर पे जाके जुड़ जा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, इसके लिए फास्फोहेक्सोकाइनेज, ठीक है ना, या फास्फोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम्स का रोल हो रहा है। एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, यानी एटीपी का जो फॉस्फेट था वो आकर के ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन से आकर जुड़ गया, इसलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आप समझ सकते हो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का जो आइसोमेरिज्म है वो फ्रक्टोज है, यानी ये आइसोमर है एक दूसरे के, यानी ग्लूकोज ये फ्रक्टोज। देख रहे हो आपका स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फास्फोहेक्सोकाइनेज या आइसोमरेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। आप समझ सकते हो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी 6वें नंबर पे फॉस्फेट था, अब 1 नंबर पे भी फॉस्फेट आएगा, यानी आप देख सकते हो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इसीलिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है। ये फॉस्फेट आया कहाँ से है, तो ये फॉस्फेट आया है एटीपी के द्वारा, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर पे ऑफ रिएक्शन हो गया। अगेन क्या है, ये स्पेशली जो फ्रक्टोज है 1,6 बाइफॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जा रहा है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट में। आप समझ सकते हो ये तीनों तीन तीन कार्बन के कंपाउंड हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसीलिए ये साइकिल 2 टाइम चलती है, आपको मैंने कुछ वक्त पहले बताया। अभी जरा ध्यान देना, ये जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है अगेन कन्वर्ट हो जाएगा स्पेशली 1,3 डाईफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है ना। आप समझ सकते हो कि 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें एक फॉस्फेट और ऐड होगा तो 1,3 डाईफॉस्फोस, यानी आप समझ सकते हो पहले नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट है ही, तीसरे नंबर के कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया, यानी अब जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो गया 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जरा ध्यान देना बेटे, जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। आप समझ सकते हो यहाँ पर एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पर हमको एक NADPHT मॉलिक्यूल का फायदा भी हो रहा है, ठीक है ना। यानी ये NAD प्लस मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के NADPH2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो गया 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब जरा ध्यान देना बेटा, एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्जन हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं तो 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो था अब वो कन्वर्ट हो रहा है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। और आप समझ सकते हो 1,3 यानी पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे दोनों पे फास्फोरस आपके जुड़े हुए हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए 1 नंबर से फास्फोरस हट गया, इसलिए इसको बोलते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि क्या होता है ये जो 1 नंबर का फास्फोरस है ये यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अभी जरा बेटा ध्यान देना, स्पेशली जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा फास्फोएनाल पायरुविक एसिड में। आप देख सकते हो कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में एक फास्फोरस लगा हुआ है, फास्फोएनाल पायरुविक एसिड में भी एक फास्फोरस लगा हुआ है। जब फास्फोएनाल पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये फास्फोरस भी यहाँ से फ्री हो जाएगा। ये फास्फोरस कौन ले लेगा? ADP लेकर के ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। तो बेटा लोग ये पूरा का पूरा आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने इसको खूब अच्छे से डिटेल आपको बताया है।